हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे 10th क्लास का 9th चैप्टर है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 8th चैप्टर का आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपने देखे होंगे, उनसे रिलेटेड जो आपकी डेली लाइफ रहती है उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उससे रिलेटेड आपके एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ पर काम में लेते हुए आप यहाँ पर लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि हाइट कितनी है, किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, किसी टावर की कितनी हाइट है, कोई पेड़ है अगर उसे आप देख रहे हो तो कितना एंगल बन रहा है, किस तरीके से आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो इस चैप्टर में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 10th में इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 8th चैप्टर और 9th चैप्टर दोनों मिलाकर 12 मार्क्स के आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके साथ में क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है a circus artist is the climbing at 20 मीटर long rope। आपके पास में यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है इसका, आप बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है। मतलब यहाँ से आपको ये मिलता है कि आपका जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो इस पॉइंट तक चढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर लॉन्ग। ये ड्रॉप लगा रखी है यहाँ पर, जिसको हम चाहे तो हम ए बी नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आगे बात करेंगे which is tightly stuck and tied from the top of a vertical pole to the ground। वर्टिकल पोल ये वाला है जिसको आप ए बी और सी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकल पोल है इसके टॉप से इस रोप को यहाँ पर स्ट्रेच किया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है। उसके बाद आपको बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल। इसकी हाइट पता करनी है आपको AC पता करना है, पोल की हाइट पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब जो आपकी रोप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री बना रही है। यहाँ पर अगर 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और आपको पता है कि जो 30 डिग्री होता है या जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली जो साइड हो जाती है आपकी वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाती है, ये बेस बन जाती है और ये हाइपोटेनस बन जाती है। तो आपको जो पता करना है परपेंडिकुलर पता करना है। अब यहाँ पर आपके पास में दो तरीके हैं, आप चाहे तो इसे साइन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कॉसेक से भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको पता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये साइन वाला रेशियो रहता है। P/H जो हमारा मिलता है वो साइन से मिलता है, उसी का अगर उल्टा करते हैं तो हमको कॉसेक मिल जाता है। तो हम इसको साइन से निकालने की बात करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC में आप अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा रहे हो तो आप साइन की वैल्यू पुट करोगे, मतलब साइन थीटा जो रहने वाला है वो आपका बनेगा P/H और P की जगह पर आपका है AC और H की जगह पर है आपका AB और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास में 30 है। तो आप यहाँ पुट करेंगे sin 30 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है पता करनी है, तो AC तो हमें पता करना है और AB कितना है, AB हमारे पास में 20 है तो हम यहाँ 20 पुट करेंगे। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इज इक्वल टू AC/20। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 20 मिलेगा और आपका 2 जब AC से मल्टीप्लाई होगा तो 2AC मिलेगा। अब आप इसको सिंपली यहाँ से 10 टाइम कट कर सकते हैं तो आपका जो AC मिलेगा वो 10 मीटर मिलेगा। मतलब आपकी जो पोल की हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है पर इसके स्टेप देखिए 5 स्टेप में खत्म हो गया है। इसी तरीके से अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है a tree breaks due to the storm and the broken part bent so that the top of tree touch the ground। अब यहाँ पर एक पेड़ है, अगर हम पेड़ बनाए कुछ, हमारे पास में एक ट्री है जो कि कुछ इस तरीके से खड़ा है ग्राउंड लेवल पे और ड्यू टू स्टॉर्म, मान लो कि इधर से बहुत तेज हवा आती है, इस तरफ से हवा चल रही है तो ये बीच में से ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होकर जो अपर पार्ट है ये जमीन पे कुछ इस तरीके से टच हो जाता है। ये हमारा बेस चल रहा है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से टच हो जाता है और हमारे पास में यहाँ दे रखा है कि bend so that the top of tree touch the ground making an angle 30 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये क्रिएट करता है। उसके बाद दे रखा है the distance between the foot of tree to the point where the top touch the
ग्राउंड इज 8 मीटर और इसका जो फुट है और जहां से टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर दे रखी है और आपसे पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अगर मैं इसको देखूं अगर यहाँ A पॉइंट यहाँ पे B और यहाँ C बनाऊं तो आप अगर इस पेड़ की पूरी हाइट देखेंगे तो ये थी और ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ चला गया। तो अगर हमको यहाँ पर टोटल हाइट निकालनी है तो हाइट AB प्लस AC होगी। अगर मैं यहाँ पर हाइट की बात करता हूँ ट्री की तो मेरे पास में जो हाइट मिलने वाली है वो होगी मेरी AB प्लस AC। तो मुझे सबसे पहले AB निकालना है फिर AC निकालना है और दोनों को ऐड करना है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो जो एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइट होती है, तो हमें परपेंडिकुलर पता करना है। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। ABC में अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर P अपॉन B लगा सकता हूं जो कि मेरा tan थीटा बनता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा P अपॉन B। और मैं P की बात करूं तो P है मेरे पास में AB और जो B है वो है मेरे पास में BC। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो आप यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको पता करनी है और BC आपके पास में 8 है। तो यहाँ पर अगर tan 30 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8। तो यहाँ पर जो AB की वैल्यू फाइनल आएगी आपके पास में वो बनेगी आपकी 8/√3 और ये मीटर में होगा। अब आपको इसी प्रकार से AC पता करना है। AC के लिए कौन सा रेशियो लगा सकते हैं हम, H अपॉन B की बात करें या फिर B अपॉन H की बात करें तो B अपॉन H हमें cos थीटा में मिलता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, B अपॉन H और cos थीटा मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद B की बात करेंगे तो B हमारे पास में 8 है और H हमको पता करना है जो कि AC है। cos 30 जो होता है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और यहाँ पर आपका बनेगा 8/AC। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको AC की जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो बनेगी आपकी 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से और √3 इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये बनेगा 16/√3 जो कि मीटर में होगा। इस तरीके से आप AB और AC निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मेरी जो टोटल हाइट होने वाली है ट्री की वो क्या रहेगी, वो मेरी रहती है यहाँ पर AB प्लस AC। तो AB कितना है आपके पास, AB आपने निकाला 8/√3, 8/√3 को यहाँ पुट करेंगे। AC आपने निकाला 16/√3 तो यहाँ पुट करेंगे और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम लेंगे तो हमारा ऊपर बनेगा 8 प्लस 16 जो कि 24/√3 बनेगा। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ऐसा होता है कि आप कभी भी रूट वाली वैल्यू को अपॉन में नहीं छोड़ सकते, तो आप क्या कीजिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 24 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्योंकि आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया है तो आपको ऊपर तो मिलेगा 24 √3 और नीचे आपको 3 मिलेगा। तो 3 यहाँ पर मिलेगा तो आप इसको कट कर सकते हैं सिंपली, तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा 8√3 मीटर। ये आपकी फाइनल आंसर होगा एक ट्री का। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है बट ये इजी कंसेप्ट में है क्योंकि AB और AC जो होगा वो टोटल हाइट आपके ट्री की बनने वाली है। आपने AB निकाला 8/√3, AC निकाला 16/√3, दोनों को सम किया, √3 यहाँ पर एलसीएम किया और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप √3 को मतलब जो रूट की वैल्यू आपके अपॉन में रहती है उसको आप ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो आपने रैशनलाइज किया, सेम नंबर से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। 24 √3 तो ये बन गया और √3 into √3 आपका 3 बन गया। 3 24 को कट करेगा 8 टाइम तो आपका आंसर आएगा 8√3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a contractor plans to install 2 slider for the children। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपने देखा होगा गार्डन में स्लाइडिंग होती है, बच्चे उस पर चढ़ते हैं और फिसलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने की सोच रहा है चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क के अंदर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए वो अलग कर रहा है और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो अलग कर रहा है। तो शी प्रेफर्ड टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। अब यहाँ पर दो केस है, तो पहला केस में है हमारा जिसके अंदर
बिलो 5 इयर्स है, मतलब जो आपके बच्चे हैं वो 5 साल से छोटे हैं। तो पहले केस में जो वो यहाँ पर स्लाइड बना रहा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर ग्राउंड लेवल से। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ तो ये 1.5 मीटर की हाइट होगी ग्राउंड लेवल से, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और आप जो ग्राउंड पर यहाँ पर इंक्लाइन करेंगे इसे, वो कितने डिग्री से हो रही है, वो आपके 30 डिग्री से इंक्लाइन हो रही है। उसके बाद में बना हुआ है यहाँ पर कि whereas the elder children she want to have a steep slide at a height of 3 मीटर। और सेकंड केस जो है यहाँ पर आपका जो सेकंड केस है उसमें वो हाइट ले रहा है 3 मीटर की, 3 मीटर की हाइट ले रहा है एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ग्राउंड से एंगल बनने वाला है वो यहाँ पर 60 डिग्री का बनने वाला है। तो ये जो एंगल रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा। तो ये दो कंडीशन आपके पास में है। What should be the length of the slide in each case? ये जो आपकी स्लाइड की लेंथ है वो क्या होने वाली है इन दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम एक ट्रायंगल की फॉर्म देते हैं ए बी सी, और इसे भी ऐसा ही नाम देते हैं ए बी एंड सी। उसके बाद आपका ये 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो एक्चुअली में हमें एसी पता करना है, हाइपोटेनस पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइपोटेनस P और H का रेशियो हमें किसमें मिलता है, साइन थीटा में मिलता है। तो हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू आपका बनता है P अपॉन H। P अपॉन H मतलब AB अपॉन AC। अब हमको AB पता है और AC पता करना है, तो AB की जो हमारे पास में वैल्यू है वो 1.5 है और AC हमें पता करना है। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 हो जाएगा हमारा 1.5 अपॉन AC। साइन 30 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 और AC की वैल्यू पता करनी है तो AC यहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मीटर बन जाएगा। तो हमें जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड की जो हाइट रखनी है वो 3 मीटर रखनी है। ऐसे ही आपके पास में सेकंड केस है। सेकंड केस में हम अगर बात करें तो हमारे पास में एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हमें साइन थीटा लगाना होगा। साइन थीटा हमारा बनेगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, जिसमें हमें AC पता करना है और AB हमारे पास में गिवन है। थीटा की मैं बात करता हूँ तो थीटा यहाँ पर जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ बनेगा आपका साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की बात होगी, AB 3 है और AC हमें पता करना है। साइन 60 की जो वैल्यू रहती है वो हमारी रहती है √3 अपॉन 2। यहाँ पर आपका 3 अपॉन AC चल रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो AC को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और जो 2 होगा वो 3 के पास जाएगा, 3 इसके अपॉन में आएगा, मतलब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। तो यहाँ हमारा बनेगा AC डायरेक्ट लिखता हूँ, आप देखना 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 अपॉन √3 इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना होगा क्योंकि जो रूट्स आते हैं अपॉन्स में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको रैशनलाइज करना होगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो AC बनेगा वो बनेगा 6 into √3 अपॉन √3 into √3 हमारा 3 बनेगा और 3 से 2 टाइम कट हो जाएगा। तो AC की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा केस भी समझ सकते हैं कि एक केस यहाँ पे है आपके पास में छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लगेगा पर आप इसका सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन है और इसे आप आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 4th नंबर का, वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी ऊंचाई पे पड़ी चीज को देखते हैं, जब ऊंचाई में टावर को, बिल्डिंग को या किसी और हाइट वाली वस्तु को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम अपने से नीचे चीजों को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड में कोई पॉइंट है और यहाँ पर एक टावर है, उसको हम देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से हम इस टावर को देख रहे हैं। तो हमारा जो ग्राउंड से एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये वाला जो पॉइंट है, जो टावर का फुट है, उससे 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस आपकी
30 मीटर है और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको ये टावर की हाइट पता करनी है। हम इसे थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। तो हमें ए बी पता करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो P अपॉन B का रेशियो अगर देखता हूं तो मुझे tan थीटा मिलता है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा tan थीटा इक्वल टू में P अपॉन B, मतलब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू आपको पता करनी है और जो BC है वो आपके पास में 30 डिग्री का। उसके बाद tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन √3 और यहाँ पर AB और अपॉन में आपके चल रहा है 30। AB पता करना है तो सिंपली आप 30 को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर भेजेंगे, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 30 यहाँ जाएगा। तो AB की जो वैल्यू मिलने वाली है वो होगी 30 अपॉन √3। और हम हर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो आता है या ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू आती है उसमें आप रूट में वैल्यू को अपॉन में नहीं छोड़ सकते, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज करने के लिए आप यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा अपना जो AB है वो बनेगा √3, जब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 30 √3 अपॉन √3 into √3 आपका 3 बनता है। और सिंपली अब ये आपका जो 3 है ये 30 से 10 टाइम कट होगा। तो आपको जो फाइनल AB की वैल्यू मिलने वाली है वो बनेगी आपकी 10 √3 और मीटर रहेगी क्योंकि यूनिट यहाँ पर मीटर काम में आ गई है। इस तरीके से आप इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं जब आपके पास में एंगल दे रखा है और टावर के फुट के डिस्टेंस उस पॉइंट से आपके पास में गिवन है। तो आप AB की वैल्यू निकालेंगे 10 √3 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक आपके पास में काइट है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से काइट बनाता हूँ तो एक काइट है आपके पास में जो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है 60 मीटर हाइट पर है। अगर ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ से आपकी जो डोर है इस पतंग की, ये पतंग है आपकी, ये पतंग आपकी यहाँ पर 60 मीटर हाइट पर फ्लाई करती है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। और जो स्ट्रिंग रहने वाली है वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल से अटैच्ड है, इस ग्राउंड लेवल से अटैच्ड है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। और जो आपका इंक्लाइनेशन है यहाँ पर ग्राउंड से इस काइट का वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, आपको ये पता करना है इसकी लेंथ कितनी रहेगी, मतलब ये जो जिस डोर से बंधी है वो डोर की लेंथ कितनी रहने वाली है। Assuming that is no slack in the string। ये अज्यूम करते हो कि इसमें कोई भी झुकाव नहीं है, आपको इस डोर की लेंथ पता करनी है। अगर मैं यहाँ पर थीटा लेता हूँ तो ये मेरा P बनता है, ये मेरा B बनता है और ये मेरा H बनता है। तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस पता करना है। इसको मैं थोड़ा सा नामकरण देता हूँ A, B एंड C और यहाँ आपका 90 डिग्री होता है। तो आपको H पता करना है, P दे रखा है, H आपको पता करना है। तो P और H का जो रेशियो आता है वो sin थीटा से आता है। तो यहाँ हम sin थीटा लगाएंगे, sin थीटा जो बनेगा वो हमारा बनेगा P अपॉन H, यानी कि P क्या है आपका AB और H क्या है AC। तो ये आपका बनेगा AB अपॉन AC। उसके बाद थीटा कितना है 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री, AB की वैल्यू आपके पास में है 60 और H आपको पता करना है। तो ये आपका 60 हो गया अपॉन यहाँ पर AC की मैं बात करता हूँ तो AC कितना है पता नहीं, क्यों, क्योंकि AC तो पता करना है। sin 60 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है √3 अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पर आपका 60 और अपॉन में AC। अब सिंपली क्या करेंगे, AC को यहाँ, 2 को यहाँ और √3 को यहाँ, मतलब प्योरली मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो AC हमारा देखना, मैं लिखता हूँ इसे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराया 120 और आपका √3 अपॉन में आएगा। अब हम फिर से इस पर रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास में बनेगा √3 अपॉन √3। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो AC आपका जो रहने वाला है AC आएगा 120 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 120 √3 अपॉन √3 into √3 आपका 3 बनेगा और इसको आप जब कट करेंगे तो आपका 40 आएगा।
तो आपका जो AC की वैल्यू आने वाली है वो आएगी 40√3 मीटर। ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ आएगी जब आपके स्ट्रिंग में कोई भी स्लैग नहीं है, मतलब कोई भी झुकाव नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन था कि पतंग एक हवा में है और ग्राउंड से उसकी हाइट 60 है, तो आपको डोर की लंबाई बतानी है। डोर की लंबाई बताने के लिए आप sin थीटा लाएंगे, P/h करेंगे और sin 60 की वैल्यू रहेगी आपकी √3/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर रैशनलाइज किया, तो इस तरीके से आपकी AC आती है यहाँ पर 40√3। इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।